पहले का करी तब करी भागा, पुनः गुना करी जोर घटावा। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों आज के क्लास में आप सभी को बताएंगे बोर्ड मास। देखिए BODMAS बोर्ड मास। आज के क्लास में हम बोर्ड मास का जो है पूरे नियम को हम समझेंगे। चलिए हम इसको सीखते हैं। देखिए B फॉर होता है ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद O फॉर ऑफ, जिसको हिंदी में का कहते हैं। D फॉर डिवीजन, भाग। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स क्या होता है, गुना। और A फॉर होता है एडिशन, जिसको हम जोड़ कहते हैं। और S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, और हिंदी में कहते हैं घटाओ। अब सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट जो है मेरे भाई चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। आइए, पहला ब्रैकेट होता है, पहला होता है रेखा कोष्ठ। क्या होता है जी? रेखा कोष्ठ। और क्या होता है? रेखा कोष्ठ। और उसके बाद दूसरा होता है छोटी कोष्ठ। क्या होता है जी? छोटी कोष्ठ। उसके बाद जो है तीसरा होता है मध्यम कोष्ठ। क्या होता है? मध्यम कोष्ठ। उसके बाद चौथा होता है बड़ी कोष्ठ। क्या होता है जी? बड़ी कोष्ठ। कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला होता है रेखा कोष्ठ, उसके बाद होता है छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। इसमें जो है सबसे पहले हम जो है अगर क्वेश्चन बनाते हैं बोर्ड मास का, तो सबसे पहले किसका जो है क्रिया करते हैं? ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका? रेखा कोष्ठ का। किसका? रेखा कोष्ठ का। उसके बाद जो है यह है छोटी कोष्ठ का। उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का करते हैं। उसके बाद जो है ना तब होता है का क्रिया। किसका? का। उसके बाद भाग का, फिर उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटों का। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसको जो हम इधर से मिटा देते हैं। चलिए यहां पर जो है सबसे पहले देखिए, पहले सबसे पहले क्या बोले? कोष्ठ का ना जी। कोष्ठ में भी सबसे पहले कौन सा कोष्ठ का? छोटी कोष्ठ का। इसमें तो मान के चलिए कि रेखा कोष्ठ है नहीं, तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा? छोटी कोष्ठ का। देखिए ये छोटी कोष्ठ है ना, पहले इसका क्रिया कीजिए। चलिए 14 भागा मध्यम कोष्ठ 3 का 2 माइनस। अब याद रखिए 5 में से 6 गया तो कितना बचा? -1। मध्यम कोष्ठ प्लस 9। उसके बाद देखिए, चलिए इसको जाना कीजिए, कितना हो गया? 14 भागा 3। और का मतलब क्या होता है जी? गुना ना। उसके बाद 2, देखिए माइनस माइनस प्लस 1, मध्यम कोष्ठ प्लस 9। चलिए कितना हो जाएगा? 14 भागा मध्यम कोष्ठ, देखिए 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया जी? 7 हो गया ना, प्लस 9। उसके बाद देखिए 14 भागा कितना हो जाएगा? अगर ये मध्यम कोष्ठ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? 7 प्लस 9 हो जाएगा। चलिए हम क्या बताए थे हम आपको? पहले भाग की पहले जोड़। तो हम पहले क्या बताए? पहले का करी, का मतलब गुना, तब करी भागा, भाग का चिन्ह होगा। उसके बाद गुना करी, तब जोड़ घटावा। क्या होता है जी? चलिए यहाँ पर थोड़ा जो है ना गलती बोल दिए। देखिए पहले का करी तब करी भागा, पुनः गुना करी जोड़ घटावा। तो पहले क्या हो जाएगा? भाग होगा जी। चलिए पहले भाग का क्रिया कीजिए। 14 भाग है तो गुना में बदल देते हैं, और उसके बटन कुछ नहीं है तो क्या है जी? 1 है ना। चलिए अगर ये भाग में रहता गुना में बदलते हैं तो हम क्या था? पलट जाता है तो क्या हो जाएगा? 1/7 प्लस 9। चलिए इसको काटिए। 7 दूनी 14, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 2 11। यही हो गया आपको आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब ताकि आपका अन्य दोस्त भी जो है सीख सके और समझ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।